नमस्कार। 1980 के दशक की फिल्में हम सब ने खूब देखी हैं, जिसमें हमने देखा है बड़ी बड़ी मूंछों और बंदूकों से लैस घोड़े पर आते डाकुओं को। इसके साथ एक नाम भी खूब सुना होगा, चंबल। ये वही शहर है जहां के डाकुओं का आतंक हर तरफ खूब रहा है। गुलाम भारत से लेकर साल 1960 तक इनका इस कदर बोलबाला रहा है कि डाकू मान सिंह, तहसीलदार सिंह, सूबेदार सिंह, लुक्का डाकू, सुल्ताना डाकू, पन्ना, पुतली बाई, पान सिंह तोमर, डाकू पंचम सिंह से हर कोई कांपता रहा। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ वक्त जरूर बदलता है। बस आप सब्र के साथ इंतजार कीजिए और अपना प्रयास जारी रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज चंबल का जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो हम आपको बता दें, आज ये जिक्र किसी डाकू, डकैत या खूंखार कहानी के लिए नहीं, बल्कि बदलती फिजा की एक नई सुखद कहानी की। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको इस शानदार सफलता की सच्ची कहानी से। दरअसल चंबल की बदल चुकी परिभाषा के बीच ताजा खबर यह है कि यहां के मुरैना से एक युवक का चयन इसरो में वैज्ञानिक पद पर हो गया है। बता दें, यहां के गणेशपुरा के कुम्हार गली में रहने वाले 25 साल के मनु डंडोतिया ने यह सफलता हासिल कर अपने गांव, शहर, राज्य का नाम रोशन करके चंबल और मुरैना के लिए एक नई कहानी लिख दी है। दिलचस्प ये है कि मनु पहले नोएडा की आईटी कंपनी में नौकरी करते रहे और अपने सपने के लिए जी जान से तैयारी करते रहे। इसी सपने को पूरा करने के लिए मनु ने नौकरी करते हुए साल 2019 में इसरो की भर्ती परीक्षा दी थी। हालांकि कोरोना के कारण मनु का इंतजार लंबा होता चला गया, लेकिन कहते हैं ना, सब्र कीजिए, फल मीठा ही मिलेगा। और हुआ भी वही। इसी साल फरवरी में परीक्षा का परिणाम आया और मनु को उनकी मेहनत और सब्र का फल मिल गया। इसके बाद मनु ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये पड़ाव भी पार कर लिया, जिसके बाद इसरो में वैज्ञानिक के पद पर उन्हें अब ज्वाइनिंग का ऑफर लेटर मिल गया है। मैं 2017 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और वहाँ से मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी करीब 20-25 हज़ार रुपये महीने की ना सैलरी पे। तो फिर ना मैं उससे खुश नहीं था, तो फिर मैं ना और ऑप्शन तलाशने लगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो और भी अलग अलग इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने लगा। तब मुझे रविंद्र बाबू रबुला एक सर हैं हमारे, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के तरह से गुरु माने जाते हैं बिल्कुल। तो उनके कुछ इंस्पिरेशनल वीडियो देखे, तब मुझे थोड़ा समझ में आया कि है ना, गेट एक अच्छा रास्ता है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा। तो फिर मैं जॉब के साथ ही गेट की तैयारी करने लग गया। तो उस वक्त मैंने गेट दिया था, तब मेरी रैंक कुछ 2500 करीब आई थी। तो फिर मैंने 2019 में जॉब छोड़ दी और फिर गेट की प्रॉपर तैयारी करना शुरू कर दी थी। उसी वक्त इसरो का एडवर्टाइजमेंट आया था कि कुछ जगह निकली हैं कंप्यूटर साइंस की भी, वैसे कम निकलती हैं पर उस बार ठीक ठाक जगह निकली थी कंप्यूटर साइंस की। तो गेट की तैयारी तो मैं साथ में कर ही रहा था, तो मैंने गेट का भी उस वक्त पेपर दिया और है ना इसरो का भी दिया। अब चूँकि कोविड था तो इसरो का रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया था, तो मैंने गेट के थ्रू एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में एमटेक के लिए, अच्छा कॉलेज है IIIT बेंगलोर में। वहाँ से मैं एमटेक परस्यू करने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद थोड़ा रिजल्ट आया उसका इसरो का, तो फिर रिजल्ट आया तो उसमें मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। तो फिर इंटरव्यू का कॉल आया, तो फिर फरवरी में अभी इसी साल इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू दे के आया मैं दिल्ली में, और अभी करीब है ना सितंबर में इसका रिजल्ट आया, तो मेरी ऑल इंडिया 31 रैंक आई उसमें और सिलेक्शन हो गया, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, तो किस तरह का, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो एक तरह से ये समझ लीजिए, एक सपना होता है हर किसी का कि बचपन से कि मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, और इसरो तो बहुत बड़ी संस्था है, उसमें सिलेक्शन होना एक अपने आप में ड्रीम कम ट्रू है मतलब मेरे लिए। और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा मेरे लिए कि मैं से इंटरव्यू दे रहा हूँ। पर यही है कि सपना देखो और है ना मेहनत करो तो शायद हो जाती हैं चीज़ें। जब इसरो में आपका सिलेक्शन हुआ, घर में क्या एक माहौल था? सब बहुत खुश थे, सब बहुत ही खुश थे। खासकर दादाजी बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे। मतलब है ना, सब मतलब है ना, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो व्यक्त नहीं की जा सकती, आदमी के अंदर ही पता होता है उसको कैसे कितनी खुशी हुई। जब लिस्ट में नाम आता है, जब दिखता है, तब है ना एक अलग ही, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई पूरे घर को, सबको ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसरो में आपका सिलेक्शन हुआ, अब देश के लिए आगे क्या करना चाहते हैं?
जी, कोशिश तो यही रहेगी कि देश के लिए जितना मैं कंट्रीब्यूशन दे सकूँ अपने रिसर्च के साथ, अपने दिमाग के साथ, और जितनी मैं ना लगन के साथ वहाँ काम कर सकूँ, वो पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ऐसा कुछ कभी हुआ, कोई रिसर्च आपने किया हो? नहीं, इससे पहले तो नहीं, पर इट्स नेवर टू लेट, कभी भी शुरुआत कर सकता है इंसान। इसी सफलता के साथ मनु ने ये साबित कर दिया कि आप किसी भी परिवेश से आए हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपने अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम किस तरीके से हासिल किया है ये जरूरी है। फिलहाल मनु की सफलता पर उनके सरकारी स्कूल के हेडमास्टर रह चुके पिता और मौजूदा वक्त में जीपीसी कार्यालय में एपीसी पद पर तैनात पंकज डंडोतिया के साथ साथ पूरा चंबल फख्र महसूस कर रहा है। किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को, कि उन्होंने मुझे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, जॉब छोड़ने के लिए नहीं रोका, किसी रिसोर्सेज के लिए कभी मना नहीं किया। जो मैं पढ़ना चाहता था मुझे पढ़ने दिया, जो मैं तैयारी करना चाहता था मुझे करने दिया, मतलब सपोर्ट किया उन्होंने हर चीज़ के लिए। तो और रविंद्र बाबू रघुला सर का, उनके लिए उनको मैं बहुत मानता हूँ, वो नहीं होते तो है ना बहुत मुश्किल होता है जर्नी। किस तरह से आपको उसमें कठिनाई को सामना करना पड़ा है, क्या किस तरह से आगे बढ़े? मुश्किलें तो रहती हैं, क्या है कि आप जॉब छोड़ के जब आप तैयारी करते हो तो आपके पास एक एडिशनल प्रेशर रहता है कि एक तरह से आपकी एज भी बढ़ती जा रही है और आप जॉब भी छोड़ चुके हो, आपके पास हाथ में कुछ है नहीं। फिर ये जब डू और डाई वाला एक है ना एटीट्यूड रखना पड़ता है, क्योंकि है ना अब इसके बाद कुछ है नहीं, ना मेरे फादर का कोई बहुत बड़ा बिजनेस है ना कुछ है, तो यही एक रास्ता था मेरे पास कि आगे इसमें परफॉर्म करना है, अब करना है करना ही है, तो बस मेहनत करते रहो तो हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप लगे रहोगे तो हो जाता है। मुरैना से संवाददाता संतोष शर्मा सम्राट की रिपोर्ट।